सूरज हर रोज सुबह सुबह निकल जाता है, कभी छुट्टी नहीं करता है, ना ही कभी थकता है, हर किसी को अपनी रोशनी फैलाता है और फिर अपने ही आप अपने ही समय पर छिप भी जाता है। आसमान में घने घने बादल छा जाते हैं, अनेक अनेक रंग के आते हैं, पता नहीं ऐसा कैसे कर पाते हैं। नन्हा पौधा जाने कब पेड़ बन जाता है, मीठे मीठे फल हमें दे जाता है, कैसे वह कर पाता है। छोटा बच्चा कैसे बड़ा होते होते एक दिन बूढ़ा हो जाता है, ऐसा कौन सा जादूगर है जो ये सारे खेल दिखाता है और पल पल हमें हैरान कर जाता है। जी हाँ, ये जादूगर कौन है। इतनी चीजें आसपास होती हैं, अपने ही हिसाब से होती हैं, अपने ही तरीके से होती हैं, लगातार होती हैं बिना किसी गलती के, और इनको देखकर हम हैरान हो जाते हैं। कौन सा प्रोसेस है, कौन सी प्रक्रिया है जो इतने अच्छे तरीके से ये सारे काम हो रहे हैं। इन सभी में विज्ञान छुपा है, इन सभी का अपना एक तरीका है। विज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं है, विज्ञान सिर्फ हमारा एक सब्जेक्ट नहीं है। अपने आसपास जो भी चीज़ें हो रही हैं, जिस भी तरीके से हो रही हैं, उन सभी में विज्ञान छिपा है। सिर्फ स्कूल में जाकर ही हम विज्ञान नहीं पढ़ते, आसपास भी हम अनेक विज्ञान से संबंधित चीज़ें देख सकते हैं, उनको महसूस कर सकते हैं, उनके बारे में सोच सकते हैं। आज 28 फरवरी है और 28 फरवरी को पूरे भारतवर्ष में हम मना रहे हैं नेशनल साइंस डे, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। इस दिवस को राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, ताकि लोगों में, खासकर बच्चों में, विज्ञान के प्रति जागरूकता और रुचि उत्पन्न हो सके। हम विज्ञान स्कूल के स्तर पर जरूर पढ़ते हैं, एक विषय के रूप में जरूर पढ़ते हैं, लेकिन जब तक हम उसको अपने जीवन की आसपास की चीज़ों में महसूस नहीं करते, तब तक विज्ञान का कोई महत्व नहीं रह जाता और ना ही हम उसे समझ पाते हैं। भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट-रमन ने 28 फरवरी 1928 को जो खोज की थी उसे रमन प्रभाव के रूप में जाना जाता है। उनकी इसी खोज के कारण उनको 1930 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। उनके इन्हीं प्रयासों को याद रखने के लिए वर्ष 1986 में नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन ने 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की, और तभी से हर साल 28 फरवरी को हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। और डॉक्टर सीवी रमन के महान जीवन से, उनके महान प्रयासों से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। डॉक्टर सीवी रमन ने जिस समय में, जिस दौर में अपनी खोज की थी, उस समय काफ़ी बड़े और पुराने किस्म के यंत्र हुआ करते थे, इतना तकनीकी विकास नहीं हुआ था। रमन ने रमन प्रभाव की खोज इन्हीं यंत्रों की मदद से की थी। कभी कभी हमें लगता है कि हमारे पास सीमित साधन हैं, हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम इतना बड़ा काम नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी सोच बड़ी होनी चाहिए, हमारी प्रयास बड़े होने चाहिए। काम को करने के लिए अगर हमारे अंदर जुनून है तो कोई भी सीमित साधन हमें रोक नहीं सकता। आज रमन प्रभाव ने ही तकनीक को पूरी तरह बदल दिया है। अब हर क्षेत्र में वैज्ञानिक रमन प्रभाव के सहारे कई तरह के प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन जिस समय में सीवी रमन ने इस तरह की खोज की थी, उस समय इतनी तकनीकी विकास ना होने के कारण उनके पास इतने अच्छे यंत्र नहीं थे। साधारण से यंत्रों के माध्यम से, अपनी असाधारण सोच के कारण, अपनी असाधारण प्रतिभा के कारण वो इतनी बड़ी खोज कर पाए। एक विद्यार्थी के रूप में डॉक्टर सीवी रमन ने अनेक महत्वपूर्ण शोध कार्य किए और सभी को हैरान कर दिया। वर्ष 1921 में विश्वविद्यालयों की कांग्रेस में रमन भारत के प्रतिनिधि बनकर ऑक्सफोर्ड गए। जब रमन जलयान से स्वदेश लौट रहे थे, भारत लौट रहे थे, तो उन्होंने भूमध्य सागर के जल का अनोखा नीला व दूधियापन रंग देखा। इसे देखकर उन्हें बड़ी ही हैरानी हुई। कलकत्ता विश्वविद्यालय पहुंचकर उन्होंने निर्जीव वस्तुओं में प्रकाश के बिखरने का नियमित रूप से अध्ययन किया। लगभग 7 वर्षों के बाद डॉक्टर सीवी रमन अपनी उस खोज पर पहुंचे जिसे रमन प्रभाव के नाम से जाना जाता है, और इसी रमन प्रभाव के कारण उनको 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डॉक्टर सीवी रमन सिर्फ शोध ही नहीं करते थे,
नई नई खोजें ही नहीं करते थे, विज्ञान ही नहीं पढ़ते थे, बल्कि उनकी संगीत में विशेष रुचि थी। कभी कभी हमें लगता है कि जो कला होती है, जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, वो हमारा समय बर्बाद कर रही हैं, हमारी पढ़ाई में बाधक बन रही हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो अतिरिक्त गतिविधियां होती हैं वो हमेशा हमारी प्रतिभा को उभारने का काम करती हैं, हमारे तनाव को कम करती हैं। उदाहरण के लिए पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जहां वीणा का वादन करते थे और अपने तनाव से मुक्त रहते थे, वहीं वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन वायलिन बजाते थे। वहीं रमन की रुचि वाद्य यंत्रों में दूसरे तरीके की थी। उन्होंने पहली बार वाद्य यंत्र तबला और मृदंगम के हार्मोनिक स्वभाव का भी पता लगाया। उन्होंने विज्ञान को सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रखा, सिर्फ एक विषय के रूप में नहीं रखा, बल्कि अपने जीवन में अपनाया, अपने जीवन के आसपास होने वाली प्रक्रियाओं में महसूस किया, और तभी वो एक इतने अच्छे वैज्ञानिक बन पाए। हम भी उनके इस स्वभाव से, हम भी उनके इन प्रयासों से, उनके महान व्यक्तित्व से बहुत कुछ सीख सकते हैं। आज के दिन हम उनका सम्मान करते हैं और साथ ही हम सभी के अंदर छिपे एक छोटे से वैज्ञानिक को हमेशा जिंदा रखने के बारे में हम सोच सकते हैं। अगर हम सोचेंगे तभी हम कुछ कर पाएंगे। बड़े बड़े जो आविष्कार हैं वो जब हमारे सामने आए उससे पहले किसी न किसी व्यक्ति के दिमाग में, किसी न किसी व्यक्ति की सोच में चल रहे थे। जब तक हम सोचेंगे नहीं, कुछ अलग नहीं सोचेंगे, तब तक कोई नया आविष्कार कैसे हो सकता है। आप सभी बच्चों में एक नया वैज्ञानिक छुपा है, एक ऐसा वैज्ञानिक छुपा है जो नई नई खोजें करने वाला है, जो दुनिया को बदलने वाला है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की हर साल एक थीम निश्चित की जाती है और इस साल 2021 की थीम है फ्यूचर ऑफ STI, यानी इम्पैक्ट्स ऑन एजुकेशन, स्किल्स एंड वर्क। विज्ञान, तकनीक, नवाचार, शिक्षा, कौशल एवं कार्य पर प्रभाव। आप सभी ने अपने आसपास अनेक प्रकार की खबरें सुनी होगी। अखबारों में, टीवी के माध्यम से हम दिन प्रतिदिन कोई ना कोई नई खबर सुनते रहते हैं। जो कोई विद्यार्थी नहीं होता, एक साधारण सा गांव का व्यक्ति एक ऐसी साइकिल बना देता है जो गैस की सहायता से चलती है। कोई बच्चा जो कभी स्कूल नहीं गया, कुछ इस तरीके से जो कूड़ा होता है उसका मैनेजमेंट करने का तरीका बता देता है ना हैरानी की बात। जिसने कभी साइंस नहीं पढ़ा और वो एक वैज्ञानिक से बढ़कर काम कर देता है। आप सभी जानते हैं हवाई जहाज का आविष्कार कैसे हुआ, किस तरह पक्षी को उड़ते देखा, सिर्फ देखा ही नहीं, उसके बारे में सोचा और खुद से एक हवाई जहाज बनाने की कोशिश की। इसलिए सिर्फ चीज़ों को देखना, उनके तरीके को समझना और हैरान होना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि कुछ नया करने के लिए, अपने आप से कुछ ऐसा रचने के लिए, कुछ अलग सोचने के साथ साथ कुछ अलग करना भी जरूरी हो जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के इस शुभ अवसर पर हम सभी अपने अंदर छुपे एक छोटे से नन्हे से वैज्ञानिक को जिंदा रखने की हमेशा कोशिश करेंगे। इसी शुभकामना के साथ सभी को हैप्पी नेशनल साइंस डे, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।